जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, जिनसे आम आदमी को दिवाली से पहले बड़ा गिफ्ट मिला है। सरकार के इस फैसले से लाखों करोड़ों घरों में मिठास तो जरूर आएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस रिफॉर्म से आम आदमी को काफी फायदा होगा और ये नए स्लैब नवरात्रि के पहले दिन यानी 22 सितंबर 2025 से लागू हो जाएंगे। इस फैसले से जरूरतमंद और आम लोगों को राहत मिलेगी और त्योहार की खुशियां बढ़ेंगी। आइए देखते हैं कि यह फैसला कितने लोगों को सीधे प्रभावित करेगा। अब देश में जीएसटी के 4 टैक्स स्लैब नहीं होंगे, बल्कि सिर्फ 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%, जबकि पहले 12 और 28% की टैक्स दरें भी लागू थी, जिन्हें अब खत्म कर दिया गया है। यानी कई चीजें सस्ती हो जाएंगी और कुछ चीजों की कीमतें थोड़ी बढ़ भी सकती हैं। ये नई टैक्स दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। सबसे पहले बात करते हैं फूड आइटम्स और रोजमर्रा की जरूरतों की। मिल्क प्रोडक्ट्स UHT यानी अल्ट्रा हाई टेम्परेचर दूध अब पूरी तरह टैक्स फ्री होगा, जो पहले 5% था, जबकि कंडेंस्ड मिल्क, मक्खन, घी, पनीर और चीज पर टैक्स 12% से घटाकर 5% या कुछ मामलों में 0 कर दिया गया है। जरूरी खाद्य पदार्थ, मॉल्ट, स्टार्च, पास्ता, कॉर्नफ्लेक्स, बिस्किट, यहाँ तक कि चॉकलेट और कोको प्रोडक्ट्स पर टैक्स 12% या 8% से घटाकर 5% कर दिया गया है। मेवे और ड्राई फ्रूट्स, बादाम, पिस्ता, हेजलनट, काजू और खजूर पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, पहले ये 12% था। रिफाइंड चीनी, शुगर सिरप और मिठाई जैसे टॉफी या कैंडी पर टैक्स 5% कर दिया गया है। पैकेज्ड फूड, वनस्पति तेल, पशु वसा, खाने योग्य स्प्रेड, मीट प्रोडक्ट्स, मछली उत्पाद और मॉल्ट एक्सट्रैक्ट आधारित पैकेज्ड फूड्स को 5% के स्लैब में लाया गया है। नमकीन, भुजिया, मिक्सचर और इसी तरह के तैयार खाने वाले उत्पाद, भुना चना छोड़कर, इन पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। पानी, प्राकृतिक या कृत्रिम मिनरल वाटर और एरेटेड वाटर, बिना चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर वाले, इन पर टैक्स 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। हेल्थ केयर और शिक्षा, जीवन रक्षक दवाइयाँ, स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद और कुछ मेडिकल उपकरणों पर टैक्स घटाया गया है। इन पर 12 या 18% से घटाकर जीएसटी 5% या 0 कर दी गई है। शैक्षणिक सेवाएं और सामान जैसे किताबें, लर्निंग एड्स पर जीएसटी 5% और 12% से घटाकर 0 या 5% कर दिया गया है। खाद पर टैक्स 12 या 18 से घटाकर 5% कर दिया गया है। बीज और फसल, पोषक तत्वों जैसे कृषि से जुड़े कुछ इनपुट्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उपकरणों पर जीएसटी 28 से घटाकर 18% कर दिया गया है। हेयर ऑयल, शैम्पू, डेंटल फ्लॉस, टूथपेस्ट 18% से घटाकर 5%। पेपर सेक्टर में कुछ ग्रेड्स पर जीएसटी 12% से घटाकर 0 कर दिया गया है। जूते और कपड़े जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। गाड़ियां जिन पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% हो गया है। पेट्रोल, एलपीजी या सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। डीजल से चलने वाली गाड़ियां जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। ऐसी गाड़ियां जो सीधे फैक्ट्री से एम्बुलेंस के रूप में तैयार होकर आती हैं और जिनमें एम्बुलेंस के लिए जरूरी सभी उपकरण, फर्नीचर और सामान लगे हों। पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रॉनिक मोटर दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां जिनका इंजन 1200 सीसी तक हो और लंबाई 4000 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। डीजल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों से चलने वाली हाइब्रिड गाड़ियां जिनका इंजन 1500 सीसी तक हो और लंबाई 5000 मिलीमीटर से ज्यादा ना हो। सामान ढोने वाले वाहन, सिर्फ रेफ्रिजरेटेड या ठंडी रखने वाली गाड़ियां छोड़कर जिन पर पहले से 18% टैक्स है। इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन कारों पर अब 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। ट्रैक्टरों पर 12% की जगह 5% जीएसटी लगेगा। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स 12% से घटाकर 5% जीएसटी। निर्माण सामग्री, जरूरी कच्चा माल 12% से घटाकर 5%। खेल का सामान और खिलौने, चमड़ा, लकड़ी और हस्तशिल्प 5% स्लैब में लाए गए। कुल मिलाकर किराना, फूड, जूते, कपड़े से लेकर रिन्यूएबल एनर्जी तक सब कुछ अब सस्ता हो गया है। इससे आम घरों, छोटे कारोबारों और मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी। कई चीजों पर राहत दी गई है, लेकिन कुछ सामान और सेवाएं अभी भी ज्यादा टैक्स के दायरे में रहेंगी। जैसे कोयला, जिस पर पहले 5% टैक्स लगता था, अब उस पर 18% टैक्स लगेगा। पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा, कच्चा तंबाकू और बीड़ी पर मौजूदा ऊंचे जीएसटी रेट और मुआवजा सेस तब तक जारी रहेंगे जब तक सेस से जुड़े बकाया कर्ज पूरे नहीं हो जाते।
सभी सामान जैसे एडिटेड वाटर जिसमें चीनी, स्वीटनर या फ्लेवर मिलाया गया है, उन पर टैक्स 28 से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। प्रीमियम और लग्जरी सामानों पर नया 40% स्लैब रहेगा। इसका मतलब है कि सिगरेट, प्रीमियम शराब और हाई एंड कारों पर टैक्स में कोई राहत नहीं मिलेगी। जब आपको जीएसटी का स्लैब बता दिया है तो आप ये भी जान लीजिए कि जीएसटी की शुरुआत फ्रांस से हुई थी और दुनिया के कई देशों ने इसे अपनाया। भारत ने इसे संघीय ढांचे के हिसाब से काउंसिल आधारित बनाया। भारत में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू हुआ। पहले केंद्र और राज्यों के अलग अलग टैक्स होते थे, जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, एंट्री टैक्स आदि। इसमें टैक्स पर टैक्स लग जाता था और व्यापार में जटिलताएं होती थीं। जीएसटी ने इन्हें मिलाकर एक आसान और पारदर्शी सिस्टम बनाया ताकि व्यापार सुगम हो और वन नेशन वन टैक्स लागू हो सके। जीएसटी की सोच 2000 में शुरू हुई, फिर राज्यों के वित्त मंत्रियों और केलकर टास्क फोर्स ने इसे सुझाया। लंबी चर्चा और परामर्श के बाद 101वें संविधान संशोधन 2016 के जरिए इसे कानूनी रूप दिया गया।